अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाफिया खान आपके साथ हिट और फ्लॉप की इस नई एपिसोड के साथ, जिसमें मैं किसी मूवी का रिव्यू नहीं कर रही हूँ बल्कि बात करेंगे आज बल्कि मैं बात करूँगी एक ड्रामे के बारे में। वो ड्रामा जो आप लोगों ने लगाया हुआ है, जो हमारे व्यूअर्स ने लगाया हुआ है, जो हमारी सोसाइटी ने लगाया हुआ है, जो हमारे मीडिया ने लगाया हुआ है, उन लोगों के बारे में जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। अब कैसे बुलाया ये अल्लाह ताला का फैसला था, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नहीं बुलाया, बल्कि किसी न किसी पे वो इल्ज़ाम थोपते हैं। बेशक के हो सकता है कोई उनका गुनहगार हो मरने वालों का, लेकिन मौत का वक्त, मौत की वजह, मौत के तरीके को अल्लाह ताला ने ही चुना होता है। लेकिन लोग अपने आप को खुदा समझ के बैठे हुए हैं। वो बताते हैं कि मौत अल्लाह ताला की तरफ से नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की तरफ से आई है। जैसे श्रीदेवी के बारे में कहा कि उनकी लाश मिली बाथरूम से, उनके शौहर ने मार दिया। भाई, उनके शौहर ने मारना होता तो घर बुरी जगह है क्या मारने के लिए कि वो किसी होटल के कमरे में अवार्ड शो में ले जाके मारेंगे। कोई मूवी नहीं बन रही थी, मगर चलें खैर। शिफाली की मौत हुई, वो एंटी एजिंग मेडिसिन यूज़ कर रही थी। भाई, एंटी एजिंग मेडिसिन पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। अच्छा, मरने वाली मर गई, उसके बाद आप उसे गालियाँ दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि वो एंटी एजिंग मेडिसिन यूज़ कर रही थी इसलिए मर गई। अगर वो नहीं मरती तो आप उसे जिंदा को गालियाँ देते रहते। अब वो मर गई तो आप कहते हैं चलो जी, गुनाहों की पोटली थी, इसने तो बड़े गुनाह किए थे, ये इसलिए मर गई। तो कोई शर्म हया होती है, कुछ तो होता है ना। दिव्या भारती की मौत पे आपने कह दिया जी वो नशे में थी, गिर गई। आपको क्या पता किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। नशा करा था उसने, किसी ने उसे फेंक दिया था, ये चीज़ कभी नहीं खुली कि उसने सुसाइड की थी या उसका मर्डर हुआ था। मगर आपने फैसला सुना दिया कि ये मर्डर था, ये सुसाइड थी, ये नशा था। चलें जी, नशा था। सुशांत सिंह का क्या हुआ? सुशांत सिंह का आपको लगता है कि उसने मर्डर किया किसी का? नहीं। लेकिन आपने क्या कहा जी, वो बड़ा गुनाहगार था क्योंकि उसने सुसाइड कर ली, क्योंकि वो मीडिया से था। तो भाई, अगर वो मीडिया से था तो उसको मीडिया में देखता कौन था? आप ही तो देख रहे थे। यही मीडिया उसको लेकर आता था जो उसके बारे में छाप रहा है खबरें सोशल मीडिया पे, जो उसके बारे में लग रहा है। जिया खान के बारे में कि जी बड़ी गुनाहगार थी, बड़ी अच्छा वो मर गई। जिया खान के बारे में आप लोगों ने कहा कि जी बहुत अच्छा वो मर गई, थी ही बड़ी गुनाहगार, ऐसे लोगों को जीने का हक ही नहीं है। तो निशा शर्मा, उनके बारे में भी यही कहा कि अगर ये उनकी मौत हुई है सुसाइड से तो भी बहुत अच्छा है जी। अगर उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें मारा है तो बड़ा अच्छा किया, गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। गैरत के नाम पे कंदील बलोच का भी कत्ल हुआ था। जब तक वो जिंदा रही उसके व्यूवर्स की तादाद देखें आप। वो व्यूवर्स आप ही लोग थे, वो व्यूवर्स यही मीडिया था, यही हाइप देता था कि आज उसने ये बयान दे दिया, इसी सोशल मीडिया पे आता था। लेकिन मैंने एक साहब को खुद अपनी आंखों से कहते सुना, जब उनको पता, जब हमारे पास ये न्यूज़ आई। मैं उस वक्त एक टेलीविज़न में काम करती थी एज ए कंटेंट पर्सन। मैं वहाँ पे भी कंटेंट ही लिखती थी, लेकिन वहाँ मेरी जॉब थी। वहाँ पे मैंने अपने एक बॉस को कहते सुना, जब कंदील बलोच का पता चला तो उन्होंने ग्रुप के अंदर लिखा खस कम जहाँ पाक। कुछ दिन पहले मेरे उसी चैनल के ऊपर कंदील बलोच को बुलाया गया था शो की रेटिंग के लिए, लेकिन उनको बिल्कुल इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि जी इसी शो की रेटिंग के लिए आप कंदील बलोच को बुला रहे थे। खस कम जहाँ पाक हो गई, जबकि उस शो की रेटिंग से जब चैनल को कमाई हुई थी तो वो कमाई में से ही अपनी सैलरी लेके वो साहब अपने घर गए थे। लेकिन अब चूँकि वो मर गई तो उन्होंने ये कह के कि खस कम जहाँ पाक, वो बड़े शरीफ हैं, ये उन्होंने अपने आप को एक अवार्ड दे लिया था। इसी तरह से आयशा खान, हमारे सबके सामने वो खातून, उनकी डेड बॉडी मिली तो कहा क्या, मीडिया में थी ना, लोग मिलते नहीं थे, बेटे जान छुड़ाते थे, फला ही होता था। भाई आपको पता है कि सिर्फ मीडिया में थी वो, तो तभी उनके साथ ऐसा हुआ। वो मीडिया में थी इसलिए उनकी खबर इतनी फैल गई, वरना इस तरह की कई लाशें मिलती हैं। और ये मुआशरा इतना बेहिस है कि जिंदों को जाके देखता ही नहीं है कभी भी। आप अपने घर में पड़े रहेंगे, कोई आपसे आके नहीं पूछेगा। हाँ जी, आप अगर कोई आपकी बुरी बात सामने आ जाती है ना, आप बीमार हो, तो कोई आपसे आके नहीं पूछता कि जी आप बीमार हैं, नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप कहीं नज़र आ गए किसी के साथ तो बोलेंगे फलां के साथ नज़र आती हैं वो तो। इसी तरह नाजिया हसन की डेथ हुई कैंसर से। उन्होंने कहा जी ये तो गाने गाती थी, बड़ा अच्छा वो मर गई। तो भाई गाने कौन सुनता था उनके? वो रिकॉर्ड करके अपनी कब्र में रखने के लिए ले जाएंगी वो गाने तो आज तक हम सब सुन रहे हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। लेकिन लोगों ने क्या कहा, बल्कि उनके भाई तक को कह दिया बहुत सारी बातें कि जी इनकी बहन तो गुनहगार थी, मीडिया से थी, तो इस तरह इन्होंने तो नाफरमानी की थी और इन्होंने तो गैर इखलाकी तौर पे डांस शुरू कर दिया था क्योंकि वो पहली पॉप सिंगर थी यहाँ की। तो जाहिर उनके बारे में बड़ी गंदी बातें की गई जो कि बेइंतहा बेवकूफ़ाना बातें थी। इसी तरह से
सना खान अपने शौहर के साथ, भाई वो तो किसी गैर मर्द के साथ भी नहीं थी, मीडिया का काम भी नहीं कर रही थी, उस वक्त वो अपने शौहर के साथ एक अच्छी बीवी की तरह अपनी ससुराल जा रही थी हैदराबाद मिलने, जहाँ उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वो मर गई, उनके शौहर बच गए, तो सब ने ये कहा कि बहुत अच्छा हुआ, बड़ी गुनहगार थी, मीडिया में काम करती थी, ये मर गई, तो भाई उनके मियाँ को भी मर जाना चाहिए था। इस हिसाब से तो मियाँ भी तो काम करते थे, लेकिन सारी खवातीन को ही मरना चाहिए जो मीडिया में काम करती हैं। भाई ये कौन सी आपकी दो मुँह वाली लॉजिक है? तो मर्दों को क्या हलाल हो गया है मीडिया, और सिर्फ औरतों के ऊपर हराम करेंगे आप?